नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपने प्रकाशनों के माध्यम से सदैव सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली गीता प्रेस को इस साल के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले का जहां देश विदेश में स्वागत किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को मिर्ची लग गई है और उसने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना एक बड़ा उपहास है। एक समय प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कृत किए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सावरकर तथा गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। उनके इस बयान से संत समाज नाराज हो गया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता से अपने बयान को वापस लेने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांधी शांति पुरस्कार के लिए सनातन धर्म को समर्पित प्रेस गीता प्रेस का चयन किया जाना अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। परंतु कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार गोडसे सावरकर से तुलना की गई गीता प्रेस की, यह अति निंदनीय प्रश्न है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने जीवन भर मौलाना मदनी को राज्यसभा भेजा, जाकिर नाइक को दामाद की तरह पाला, तो कभी हम लोगों ने कोई मुखरित स्वर नहीं उठाए। लेकिन आज जिस तरीके से गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस को दर्द हुआ, उससे यह आभास होता है कि कांग्रेस भारत की जड़ों से कट चुकी है और इसका बौद्धिक नेतृत्व पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस बयान की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जयराम रमेश जी का जो बोल है ट्विटर पे बहुत दुखद है। जिस प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 शांति पुरस्कार गांधी जी के नाम पर दिया जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया है, वह ट्वीट दुखद है। उन्होंने तुलना किया है गोडसे और सावरकर को यह पुरस्कार देना जैसे। तो भाई, गोडसे और सावरकर दोनों राष्ट्रभक्त थे और गीता प्रेस गोरखपुर लगातार सनातन के लिए कार्य किया है, शांति के लिए कार्य किया है। तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों? कांग्रेसी को शुरू से यह तकलीफ होती है कि कांग्रेस शुरू से इनकी मानसिकता रहती है, फूट डालो, राज करो, समाज को बांटो, जाति के जाति से लड़ाओ और मजहब को मजहब से लड़ाकर फूट डालो, राज करो। इस नीति पे चलने वाले कांग्रेस, देश में शांति का माहौल है। और आप देखिए, सनातन को अगर गांधी शांति पुरस्कार मिले तो कितनी तकलीफ हो रही है जयराम रमेश को और कांग्रेस पार्टी को। तो पहले तो माननीय राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देना चाहिए कि सनातन को अगर गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? हम आपको बता दें कि गीता प्रेस की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां भी शामिल हैं। जहां तक सरकार के फैसले की बात है, तो आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान को याद किया। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गीता प्रेस को उसकी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्थान द्वारा सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों की पहचान है। बयान में कहा गया है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो गांधीवादी जीवन को सही अर्थों में व्यक्त करता है। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए की थी। मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो।
मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हस्तकरघा वस्तु शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि हाल के समय में सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान 2019 और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 बांग्लादेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी और क्षेत्र में उसके योगदान की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। हालांकि कांग्रेस ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की और इसे उपहास बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, अक्षय मुकुल ने 2015 में इस संस्थान की एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी है। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा, यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर तथा गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश के इस ट्वीट से सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इससे कांग्रेस की विकृत मानसिकता का पता चलता है। मूलतः गीता प्रेस को सम्मान देना, जो लोग धर्म के रास्ते पे हैं, अधर्म के रास्ते पे नहीं है, उनको सम्मान देना है। गीता प्रेस को पुरस्कार देना मतलब नर सेवा नारायण सेवा, उसको सम्मान देना है। गीता प्रेस का एक जो मूल ध्येय है वो मैं आपको आज बताता हूं कि जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का जाप और सबको नारायण समझकर शरीर से जगत जनार्दन की सेवा, यही उत्तम से उत्तम कार्य है, जिसको हम एक लाइन में कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो कांग्रेस तो अपने को ही नारायण समझती है, अपनी सेवा कराना चाहती है। जरूरत पड़ने पे अपनी ही सारा जितने करप्शन के केसेस हैं 12 लाख करोड़ के, वो बताते हैं कि ये लोग अपने अलावे, अपने परिवार के अलावे किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे लोग गीता प्रेस के सम्मान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। जो भगवान राम को वर्षों वर्षों टेंट में रहने को बाध्य कर दिए, वो भगवान राम की रामचरितमानस छापने वाले को सम्मान होने देंगे? जो भगवत गीता का सम्मान नहीं कर सकते तो भगवत गीता छापने वाले का सम्मान करेंगे? तो मूलतः देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है आज कि वो अधर्म के ही रास्ते पे चलना चाहती है और इस देश को वहीं ले जाना चाहती है। इस देश के लोग समय आने पे डिसाइड कर ही लिए थे, आगे भी जैसा इनका चरित्र है वैसे ही देश के लोग निर्णय करेंगे। असल में ये बेवकूफ हैं। इनको जो है वो एक तरह से जो देश के संस्कार और देश की सनातनी संस्कृति है उससे उनको चिढ़ सी है और उनको लगता है कि ये तो जो है वो किसी को इसका जो है अधिकार ही नहीं है। हम तो जो है वो सेकुलर सिंडिकेट के सबसे बड़े जो है वो सूरमा हैं, तो सेकुलर सिंडिकेट के सूरमाओं को ही सब कुछ अधिकार है, जिन्होंने देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश के संकल्प को सशक्त बनाया है, उनको कुछ नहीं है। दूसरी ओर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर गोरखपुर शहर से विधायक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताते हुए कहा है कि धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटी गीता प्रेस गोरखपुर को यह सम्मान दिया जाना सभी के लिए गर्व की बात है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी ने लिखा, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला यह पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि साहित्य की सेवा कभी ना मिटने वाली सेवा होती है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अभूतपूर्व और उल्लेखनीय सेवा कर रहा है। हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि 100 वर्ष पूर्व गोरखपुर में जो बीज रोपित किया गया था, आज वह गीता प्रेस के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बनकर देश दुनिया में सनातन धर्म के ग्रंथों को घर घर पहुंचा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कृत व हिंदी सहित देश की विभिन्न भाषाओं में भारत के आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों के यशस्वी कालखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ईश्वर, प्रेम, सत्य, सदाचार और सद्भाव के प्रचार हेतु समर्पित गीता प्रेस के अभियान को नई गति प्रदान करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।